जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बिगिनर्स हैं, जो नए नए साधक हैं, योगाभ्यास जो करना चाहते हैं, आसन प्राणायाम जो करना चाहते हैं, उनके लिए नई एक सीरीज़ हम लेके आए हैं। इसमें पूरी तरह से हम बताएंगे आपको शुरुआत में कौन से अभ्यास करने हैं, फिर उसके बाद कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरा आपको ये पूरी जानकारी देंगे, विशेषकर नए लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए, और जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए भी जो है रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन उनका हो जाएगा। उनके लिए भी यह आसन, ये जो हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो जब आप योगाभ्यास शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है कैसे योगाभ्यास करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो शुरुआत में आप जो है छोटे छोटे अभ्यास करेंगे, जिससे हम दिखाएंगे आपको सूक्ष्म क्रियाएँ करनी है। लेकिन योगाभ्यास करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है इसकी क्या तैयारी करनी होती है। इसमें कोई ख़ास तैयारी नहीं है। आप तो जो है या तो योगा मैट में योगाभ्यास करें, या अगर घर में आप योगाभ्यास कर रहे हैं, आसन प्राणायाम आपको अगर घर में करना है तो आप जो है इस तरह से जो है नीचे दरी बिछाएं और दरी के ऊपर चादर बिछाएं और उसके ऊपर बैठ करके आसन करें। दरी बिछाना इसलिए आवश्यक है, फर्श में अगर आप सिर्फ चादर बिछाते हो तो फर्श में जो है चादर स्लिप हो जाती है, चोट लगने का खतरा रहता है। इसलिए आप जो है दरी बिछाएं और उसके ऊपर चादर बिछाएं, या तो योगा मैट। ये प्रारंभिक जानकारी आपको होनी चाहिए। योगासन करने के लिए, आसन प्राणायाम करने के लिए सर्वोत्तम समय प्रातः काल का माना गया, सुबह का माना गया। सुबह के समय अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक है। और योगाभ्यास करने के करीब पौन घंटे, 1 घंटे बाद आप खाना वाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिन में या शाम को आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाना खाने के कम से कम 3-4 घंटे तक कोई भी आसन या प्राणायाम नहीं करना है। एक ही आसन खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है, वो है वज्रासन। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई कि अगर नए बिगिनर्स हैं आप लोग तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं अब बता रहा हूँ कि किस तरह से आप योगाभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में आपको जो है सूक्ष्म क्रियाएँ करनी है, उसके बाद जो है आगे धीरे धीरे और आसन आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको पैरों की एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इस तरह से जो है पैर खोल देंगे सामने की तरफ और हाथ साइड में रख देंगे दंडासन की स्थिति में। और अब जो है पंजों को जो है आगे और पीछे करना है। देख सकते हैं, पंजे आगे और पीछे। श्वास भरते हुए पंजों को पीछे लाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे ले जाना है। और पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको ये अभ्यास करना है। आपका पूरा ध्यान जो है आपके पैरों पर है। पूरे पैरों से लेकर जंघाओं पर आपके प्रभाव को आपने महसूस करना है। और श्वास भरते हुए पीछे आना है, और देखिए श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे और आगे करते जाएं। अब जो है पंजे दाएं तरफ, छोटी उंगली आसन पर लगती हुई, मध्यम आते हुए बाएं, दाएं बाएं। दृष्टि पंजों में रहेगी तो बहुत सही रहेगा। कंसंट्रेशन आपका जो है आसन के साथ रहेगा, सजीवता बनी रहेगी और इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। कोशिश करें कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अभ्यास करें और प्रभाव को भी महसूस करें कि आपके इन जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं शरीर के किस भाव में इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब जो है इसको नीचे मध्य में आते हुए गोलाकार घुमाएंगे। बड़ा से बड़ा सर्कल बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज भी, विपरीत दिशा से भी। मध्य में आके रुक जाएं, पैर खोल के थोड़ा हल्का सा कुछ सेकंड का विश्राम करेंगे। अब क्या है, पैरों में थोड़ा गैप देंगे, इतना गैप कि दोनों आपके जब मिलाते हैं तो दोनों अंगूठे जब आपके मिल जाएं। और अब फिर वैसे तरह तानेंगे सामने की तरफ और अपनी तरफ, सामने और अपनी तरफ करते जाएंगे।
और आपको महसूस होगा पूरा, आपकी नसें यहाँ से पूरी जंघा तक खींच रही हैं, आपको पूरा महसूस होगा, प्रभाव महसूस होगा। और कंसंट्रेशन के साथ करना है। जितने आप आसन के प्रति सजीवता बनाए रखेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। आगे पीछे करते जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है और श्वास भरते हुए पीछे आना है। मध्य में आते हुए अब आगे इस तरह से जो है पंजे इधर तरफ, पीछे आगे इस तरह से आगे अंगूठे मिलाएं और दाएं बाएं करते जाएं और महसूस करें प्रभाव को। आ जाएं वापस, थोड़ा सा कुछ सेकंड का विश्राम। अब जो है दायां पैर बाईं जंघा पे रखें इस तरह से, और दायां हाथ से यहाँ पैर को पकड़ें और पंजे को बायां से पकड़ के यूँ घुमाएं। दाएं पैर का पंजा आपको इस तरह से घुमाना है और बाएं पैर का पंजा आपका तना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज भी, विपरीत दिशा से भी। ये आपने किया। आ जाए वापस, यही क्रिया आपको जो है दूसरे पैर से भी करनी है। बाएं पैर जो है दाएं जंघा पर घुमाएं, दाएं पैर का पंजा तना हुआ। प्रारंभिक क्रियाएं हैं ये। आगे के योगासन जो आप करेंगे, आप आसन करेंगे तो उसमें आप बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसमें आपके नस नाड़ियाँ खींचेंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। आ जाएं वापस, अब जो है दाएं पैर फिर बाईं जंघा पर, घुटने पर ग्रिप, आसन की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ और श्वास भरते हुए सीने की तरफ दबाएं। बहुत ही लाभदायक आसन है, प्रारंभिक आसन है। और इस आसन को करने के लिए आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि शुगर में भी यह आसन, यह जो सूक्ष्म क्रिया है बहुत लाभदायक है। इस तरह से हम जब दबाते हैं तो हमारी पेनक्रियाज दबती है, पेट की मांसपेशियाँ दबती हैं और पेट के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। अब जो है दाएं हाथ घुटने के नीचे, बाएं हाथ पंजे के नीचे, इस तरह से दाएं बाएं जुड़ाएं। बाएं पैर का पंजा तना हुआ है। आ जाएं वापस, अब जो है बाएं पैर दाएं जंघा पर, घुटने पर ग्रिप, दबाएं आसन की तरफ और सीने की ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ और श्वास भरते हुए सीने की तरफ करते जाएं बारंबार। अब जो है बाएं हाथ घुटने के नीचे, दाएं हाथ पंजे के नीचे और दाएं बाएं घुमाएं। बाएं पैर का पंजा तना हुआ। आ जाएं वापस। अब थोड़ा आपको करनी है साइकिलिंग। साइड से मैं दिखाता हूँ। इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से जो है जंघा के नीचे इस तरह से उंगलियां फंसा करके ग्रिप, और जिस तरह से साइकिल को पैडल मारते हैं उस तरह से करना है। देखिए करते जाएं। नए साधकों के लिए बहुत ही लाभदायक यह सूक्ष्म क्रियाएं हैं। और अब जो है एंटी क्लॉकवाइज भी। आ जाएं वापस। यही क्रिया जो है बाएं पैर से भी, घुटने के नीचे तरफ से जंघा पर जो इस तरह से ग्रिप, और जिस तरह से साइकिल चलाते हैं दाएं पैर का पंजा तना हुआ। करते जाएं। आ जाएं वापस। वापस आके थोड़ा पैरों को इस तरह से लाएं, वाइब्रेशन हो जाए ज़रा। थोड़ा से कुछ सेकंड का विश्राम और उसके बाद आगे के आसन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर मोड़ें और पंजे के नीचे दूसरा पंजा पकड़ें और सामने ताने। आगे के आसनों के लिए बहुत ही लाभदायक क्रियाएं हैं। नए साधकों के लिए शुरू के एक हफ्ते यही सूक्ष्म क्रियाएं करें,
ये छोटे छोटे अभ्यास करें। इस तरह एक क्रिया आपको जो है दूसरी तरफ से करनी है। तो शुरू के 1 हफ्ते जो है यही आसन करें। छोटे छोटे अभ्यास करने से आपके जो है शरीर की मांसपेशियाँ खिंचती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आगे के आसन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में स्टार्टिंग में यही आसन आपको करने चाहिए, ये सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए शुरू के 1 हफ्ते। तो आप बहुत अच्छी तरह से आगे की साधना को आप कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पैरों की एक्सरसाइज बताई। तो शुरू में जो है इस तरह के एक्सरसाइज करेंगे नए साधक, नए जो योगा से जो जुड़े हैं या जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही आसान से मैंने ये आसन बताए। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था नए साधकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।